मैं धारक को अर्थात देखने और सुनने वालों को ये वचन देता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और ना ही अगले जन्म में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध होगा। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार हूँ के सभी एपिसोड मेरी खुद की सोच है। इसमें मेरा किसी भी मानव की भावना और उसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है। इस भूखंड के सभी मानवों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरकार हूं। मेरा कर्म मानव जाति के विकास के लिए सतत कार्यशील रहना है। क्योंकि मैं सरकार हूं, इसलिए सोते हुए को जगाना मेरा कार्य नहीं। मैं तो आवाज देता हूं बस। जो नींद में सोए हैं वो जाग ही जाएंगे, परंतु जो जागकर सोए हैं उसे जगाना बहुत कठिन कार्य होता है। पूर्ववर्ती जन्म का राजा जाग कर सोया हुआ था, इसलिए उसे मैं नहीं जगा सका। वर्तमान जन्म का राजा भी अभी नींद में सोया है, इसलिए उसे मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु दुर्भाग्यवश प्रजा भी सोई हुई प्रतीत होती है, जिसे मैं अवश्य ही जगाना चाहता हूं। क्योंकि अगर प्रजा जाग गई तो निश्चय ही राजा की नींद उड़ जाएगी और उसे भी जागना ही होगा। अतः हे मानव, उठो और जगाओ अपने राजा को। यही तुम्हारे कार्य करने का उचित समय है। परिणाम की चिंता तुम मत करो, वह तुम मुझ पर अर्थात सरकार पर छोड़ दो। अगर तुम सच्ची लगन से उचित कार्य करोगे तो उसका परिणाम अवश्य ही तुम्हें शुभ मिलेगा। हमारे इस भूखंड की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। कहने को तो ये सच है कि प्रेम मनुष्य को मनुष्य बना देता है, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वह मनुष्य नहीं वरन पशु समान होता है। और ये भी सच है कि किसी की ये हिम्मत नहीं कि वो प्रेम से इनकार कर दे या मुंह मोड़ ले। इसलिए कहते हैं कि प्रेम में ही परमात्मा का वास होता है। परंतु इस काल में प्रेम सिर्फ खिलवाड़ बनकर रह गया है। इसके बारे में पूर्ववर्ती और वर्तमान जन्म के सभी राजाओं को ज्ञान है, फिर भी वो अपने किसी मंत्री या कानूनविद को ये आदेश या सलाह नहीं दे पा रहा है और ना ही राजा खुद कोई सार्थक और सशक्त कदम उठा रहा है जिससे कि इस पर यथाशीघ्र अंकुश लगाया जा सके। पूर्व जन्म के राजा तो निश्चय ही निष्क्रिय थे, परंतु वर्तमान जन्म के राजा भी इस प्रकरण में सोए हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के खिलवाड़ दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर राजा इस पर अंकुश लगाने का कार्य नहीं करता है तो फिर ये कौन करेगा और ये समस्या खत्म कैसे होगी? तो इसका उत्तर है कि इस कार्य को प्रजा को खुद अपने हाथों में लेना होगा और समस्या का समाधान प्रेम पूर्वक करना होगा। चेहरा बदल लेने से किसी की मानसिकता नहीं बदलती, इसलिए तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और ये जानने की कोशिश करनी होगी
कि उसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे। ये भी सत्य है कि राजा हर समय हर स्थान पर उपस्थित नहीं रह सकता, परंतु प्रजा तो भूखंड पर हर जगह उपस्थित है। इसलिए हे मानव, उठो और आगे बढ़ो, राजा को जगाओ, और अगर राजा ना जागे तो खुद आगे बढ़ो इस खिलवाड़ को रोकने के लिए। तभी इस भूखंड से यह बीमारी समाप्त हो पाएगी, अन्यथा यह इतनी बढ़ जाएगी कि नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा और पश्चाताप के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।